मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे रूबरू एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ, जिसकी चर्चा 30 दिसंबर से हो रही है। लगातार 20 दिनों से मैं बिल्कुल संकीर्ण हो चुका हूँ, क्योंकि मैं 2 स्पोर्ट के अलावा कहीं न तो जा पाया हूँ, न ही कोई ब्रॉड चर्चा कर पाया हूँ। आज का हमारा विषय हमारे क्षेत्र में फैले रोग प्रकोप के बारे में। 30 दिसंबर को सूचना मिलते ही मुझे आदेश मिला कि मैं सुपरा वगैरह जाऊँ, वहाँ स्थिति का जायजा लूँ। पूरा पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया था। दोनों गांव के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। मेरे साथी डॉक्टर को सुपरा और मुझे गढ़डा के लिए ड्यूटी दी गई। हमने बखूबी निभाई, जिसकी बदौलत दोनों गांव में एक बार स्थिति सामान्य हो गई थी। इसलिए हमें 10 जनवरी को वापस हमारे प्रतिस्थापन भेजा गया। गढ़डा की स्थिति तो 10 जनवरी के बाद अब तक भी बिल्कुल सामान्य चल रही है, लेकिन सुपरा में दोबारा प्रकृति का कहर शुरू हो गया था। इसलिए मुझे दोबारा आदेशित किया गया और मैं 11 जनवरी से फिर से सक्रिय हूँ। अब इन 9 दिनों में 24 आवर्स से सुपरा गांव के लिए तैनात हूँ, समर्पित हूँ। मेरा ऑनलाइन होने का मुख्य उद्देश्य सुपरा गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य गांव के पशुपालकों से भी बात करने का है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरी एक एक बात पर अमल किया जाए। इसके लिए मुख्य बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो सबसे पहले रख रखाव, हाउसिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे खान पान, फिर उपचार या इलाज की बात करेंगे। तो सबसे पहले रख रखाव या मैनेजमेंट की बात करना चाहूँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसलिए सर्दी से बचाव अहम रोल अदा करेगा। जो भी आपका पशु के लिए कमरा है या पशुशाला है, वो पूरा पैक होना चाहिए, जिसमें सर्द की ठंडी हवा सीधी घुसनी नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी आप गर्मी में वेंटिलेशन के लिए रोशनदान रखते हो, वो अभी कुछ दिनों के लिए बंद रखें। कई पशुपालकों को एडवाइस किया तो उन्होंने पूर्णतः बंद कर दिए, जिससे क्या हुआ, आपको 100% बंद करना नहीं है, क्योंकि अगर आप कमरे को पूरा पैक कर देंगे तो गर्मी पैदा करने के लिए जहाँ आपने आग जलाते हो, आग जला रखी है, उसके जो धुएँ से पशु को है ना सांस में तकलीफ होने लगती है। इसलिए कहीं ना कहीं इतना रास्ता जरूर हो ताकि वो धुआं बाहर निकलता रहे। फर्श की बात करूँ तो उस पर बिछावन जरूर बिछाएं, जैसे सरसों का तोड़ा है, गेहूं की तूड़ी है, सूखा हुआ घास है, राख है या बाजरे के चाचड़ हैं, ताकि नीचे से सर्दी न लगे। गोबर पेशाब की निकासी उपयुक्त होनी चाहिए। आमतौर पर कई घरों में मैंने देखा है पेशाब पशु के नीचे ही रुका रहता है, जिससे उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। सर्दी बहुत है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप कमरे में आग जलाने के अलावा बड़ा बल्ब या बरकरी की व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि पशु की कीमत के आगे उस लाइट के बिल की कोई कीमत नहीं है। ये थी हमारी रख रखाव की बातें। अब हम खान पान की चर्चा करेंगे। खान पान की बात करें तो ज़्यादा ठंडा पानी न पिलाएं, हो सके तो थोड़ा गर्म करके दिन में 2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाएं। धूप निकले तो पशु को धूप में बांधें, क्योंकि दिन रात अगर पशु को अंदर रखते हो तो पशु के श्वास के साथ साथ पैरों में भी दिक्कत महसूस होती है। धूप अच्छी हो और तेज़ हवा न हो तो पशु को थोड़ी एक्सरसाइज के लिए घुमाना जरूरी है, जिससे पैरों में ठंड नहीं होगी। प्रत्येक 3-4 दिन में आपको गर्म पानी में फिटकड़ी, उसके साथ नमक, उसके साथ नीम के पत्तों को काम में लेते हुए पशु को नहलाना भी जरूरी है, जिससे स्किन के जो रंध्र हैं वो खुले रहेंगे और स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। नहलाकर पूरे शरीर पर सरसों का तेल अवश्य लगाएं। खाने की बात करें, अगर खाने में चारे की बात करें तो हरा चारा थोड़ा कम देना है। हरे चारे में जई, बरसीम, घास यूज़ कर सकते हो। वह सूखे चारे की बात करें तो तूड़ी, पराली ज़्यादा काम में लेनी है। अगर आपको लगता है कि मुंह में छाले हैं तो तूड़ी की जगह पराली को काम में लेना है। दाने की बात करें तो दाने में खल, बिनोला, दलिया, जिसमें थोड़ा मीठा सोडा, लगभग बड़े पशु की बात करें तो 20 ग्राम के आसपास अवश्य मिलाएं। पानी में हर रोज़ 50 ml कोई भी अच्छी कंपनी का लियोटोनिक या कोई इम्यूनिटी बूस्टर जरूर पिलाएं, चाहे पशु सब स्वस्थ हो, सामान्य हो जाए। हर रोज़ बड़े पशु को आपको 100 ग्राम गुड़ खिलाना है, उसके साथ 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम अजवाइन है, 10 ग्राम सेंधा नमक अवश्य खिलाएं। अब हम उपचार या इलाज की बात करेंगे। अगर आप अच्छा रख रखाव व खान पान सही करोगे तो पशु को बीमार होने के कोई चांस नहीं होंगे, न के बराबर चांस रहेंगे। ये करने के बाद भी अगर पशु बीमार है तो समझिएगा कि पशु का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक जो क्षमता है, कमज़ोर हो चुकी है, जिसके कई मेजर फैक्टर हैं। जिसमें पहला मेजर फैक्टर है कृमिनाशक दवा का समय पर न पिलाना, दूसरा पशु को संतुलित आहार न देना, तीसरा समय समय पर सभी बीमारियों का टीकाकरण न करवाना। अगर ये तीनों काम समय पर करवाते रहोगे तो 99.99% कोई भी बीमारी की दस्तक नहीं होगी।
इन सब के बावजूद भी अगर आपका पशु रोगग्रस्त हुआ है तो मैं मेरी पूरी टीम के साथ तैयार हूँ। अब मैं बात करूँगा जो रोग प्रकोप हमारे यहाँ गड्ढा में हुआ है, अब सुपरा में चल रहा है उसकी। जब भी आपको लगे आज पशु ने सही से जुगाली नहीं की है, ठीक से हमेशा की तरह पानी नहीं पिया है, खांसी भी आने लगी है, पशु कांप रहा है, चलने में जकड़ा हुआ सा चल रहा है, पैरों में दर्द महसूस कर रहा है, लार टपक रही है, चारा पानी खाया पिया ठीक से नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो तुरंत मुझसे संपर्क करें इसके लिए। जिसके लिए सिंपल सा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। एक नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, इससे कोई साइड में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। एक बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है ताकि पशु को फिट न हो। एक एंटी एलर्जिक ड्रग यूज़ करनी है जिससे कोई साइड इफेक्ट न आए। अगर पशु को फीवर है तो एक प्लेन एंटीबायोटिक ड्रग यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर मुंह में छाले हों तो लाल दवा से मुंह साफ करें, उसके बाद में शहद या ग्लिसरीन का लेप करना है। अगर आपको लग रहा है कि पशु को खांसी है तो तारपीन का तेल या सफेदे के पत्तों को गर्म पानी में उबालकर उससे भाप देनी है। एक क्लियर मैसेज मैं मेरे पत्रकार, न्यूज चैनल भाइयों को, मीडिया से जुड़े तमाम साथियों को देना चाहूँगा कि आप अपने बेस पर कोई न्यूज़ किसी भी माध्यम से पशुपालकों को देने से पहले मुझसे जरूर मिले, ताकि मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करा सकूँ। क्योंकि मुझे ठेस लगती है जब मैं किसी पशुपालक से सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब हमने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि सुपरा वगैरह में ऐसी हालत है, जो हकीकत से काफ़ी परे पाई जाती है। क्योंकि ये बातें मैं कोई हवा में आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ कितने पशुओं का ट्रीटमेंट किया है, कितने बीमार हैं, कितनी मौतों के ग्रास बने पशु, कितनों का पोस्टमार्टम किया है, कितनों को हमने हिसार, जयपुर, हनुमानगढ़ सैंपल भेजा है, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं पिछले 19 दिनों से इन दोनों गांव में हूँ, लेकिन अब तक एक भी मीडिया के साथी को मैंने हमारी सहायता के लिए हमारे बीच नहीं पाया। काश वो एक भामाशा के नाते न सही पर कम से कम सहानुभूति के लिए उन पशुपालकों में हमारे बीच आते तो हमें बहुत दिलासा मिलती कि कोई दुख की घड़ी में और इतने कड़ाके की सर्दी में हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ खड़ा है। पर कोई बात नहीं, मैं मेरे टीम के सदस्य ये आश्वासन ही नहीं बल्कि दिल से कृत संकल्प के साथ सभी पशुपालकों के साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पशुपालन विभाग का, मेरे सीनियर्स का, जो मेरी टीम के लिए समय समय पर दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं सभी पशुपालकों को कहना चाहूँगा कि चाहे इस विकट परिस्थिति में कोई भामाशा हमारे साथ न आए, पर मैं और मेरी टीम आपका 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब अमीर की तरफ पर नहीं बल्कि पशु की स्थिति के हिसाब से हर इमरजेंसी में हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, हम आपके साथ हैं। दवाइयाँ या अपर्याप्त संसाधन के अभाव में किसी भी पशु को कोई खतरा पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, संसाधन भी हैं। तो प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें, हम आपके लिए 24 घंटों तैयार हैं। धन्यवाद। राम राम।